लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी मनी क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक हैं वो मनी क्रिएट करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस परसेंट से क्रिएट करते हैं, प्लस मल्टीप्लायर क्या होता है, कैश मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है द सेंट्रल बैंक। The central bank is an apex bank that controls the entire banking system of the country। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, सीनियर मोस्ट बैंक होता है जो ऑल ओवर कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये क्या होती है, अकेली ऐसी एजेंसी होती है जो पूरे कंट्री में जो सप्लाई है मनी का उसको कंट्रोल करती है, साथ ही साथ जो करेंसी है उसको इशू भी करती है। अपने इंडिया में इकलौती यही एक एजेंसी है जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इट सर्व्स एज अ बैंकर to the government and manages forex रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो ये जो होता है किस तरीके से काम करता है, इसको गवर्नमेंट्स बैंक बोलते हैं या गवर्नमेंट का बैंक भी बोला जाता है इसको। तो और इसका एक काम ये भी होता है जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको, उस रिजर्व को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि पहले ही बताया, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। अब ये तो थे हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्या काम होता है उसका, ठीक, मीन्स किस तरीके से वो वर्क करता है। अब जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है उसके। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द central bank are as under: number 1, bank of issuing notes। Central bank of country has the exclusive right of issuing notes। ठीक, जो सेंट्रल बैंक होता है उस अकेले सेंट्रल बैंक के पास ही ये राइट होता है या अधिकार होता है कि वो कंट्री में करेंसी को इशू करेगा, सिर्फ वही कंट्री में करेंसी को इशू करेगा, ठीक है, उसके पास ये राइट होता है या अधिकार होता है। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो भी नोट इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू वो क्या होते हैं, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। मतलब उसको जब तक वो रहेगा तब तक उसका यूज़ किया जाता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, उसको इशू करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, बैंकर होता है और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है, बैंकर भी होता है और गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है, ठीक है। तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर एज गवर्नमेंट बैंकर होता है, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर होने के नाते वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है। दूसरा, एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। एजेंट के थ्रू अगर देखते हैं तो क्या इसका काम क्या होता है कि वो जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी सेलिंग या परचेजिंग करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, अगर एडवाइज़र के रूप में देखें अगर सेंट्रल बैंक को, तो इसका काम क्या होता है, इट फ्रेम्स पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट। वो मनी सप्लाई के लिए क्या करता है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कि
जो पॉलिसी मनी मार्केट है उसको कंट्रोल कर में रखे। ठीक। थर्ड पॉइंट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज कॉमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर्स। अगर एज अ बैंकर्स बैंक बोला जाए इसको, तो इसके भी अदर बैंक्स के साथ सेम रिलेशन होते हैं। जैसे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके जो अकाउंट होल्डर होते हैं या जो कस्टमर होते हैं उनके साथ जो रिलेशन होते हैं, सेम रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ भी होता है या अदर बैंक के साथ होता है। 3 observation need to noted in the context. Number 1, the central bank accept deposit from the commercial banks and offer them loan. जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के उनको एक्सेप्ट करता है और उनको लोन ऑफर करता है। सेकेंड, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स. इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू वन एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। ठीक। तो जो सेंट्रल बैंक होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है उनको एक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, मींस किसी एक ही जगह पर सभी बैंक्स के चेक इजीली क्लियर हो सकें। ठीक। थर्ड पॉइंट आता है इन द सुपरवाइजरी रोल द सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो compliance to its directive, particularly relating to CRR and SLR. The central bank changes CRR, SLR as and when required. अगर सुपरवाइजर के रोल में देखा जाए सेंट्रल बैंक को, तो उसका में एक काम ये होता है कि वो क्या करता है, CRR और SLR दोनों को ही बनाता है। ठीक है। और ये भी करता है कि जब भी कभी ज़रूरत हो तो CRR और SLR में चेंजेस भी कर सके। ठीक है। इट इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस टू दीज चेंजेस सो दैट द डिजायर्ड टारगेट आर अचीव्ड। और ये भी काम होता है कि वो ये इंश्योर भी करे कि जो भी चेंजेस सेंट्रल बैंक ने किए हैं CRR और SLR में, उसको बैंक अच्छे से फॉलो करें जिससे कि जो उनका टारगेट है वो अचीव कर सकें। नंबर 4 आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट. It means that if commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches to the central banks as a last resort. इसका मतलब ये होता है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, या फाइनेंस नहीं अकोमोडेट हो रहा होता है, तो वो एट लास्ट सेंट्रल बैंक के पास जाके अपना एकोमोडेशन ले सकता है। इसीलिए इसको एकदम लास्ट रिसॉर्ट भी बोला गया है या लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बोला गया है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस तरह इन जो बैंक्स होते हैं इनको लोन्स प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट में, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। By offering loans to the commercial bank in situations of emergency, the central bank ensures number 1, जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऐसे बैंक्स को इमरजेंसी सिचुएशंस में लोन ऑफर करता है, ठीक, तो वो दो चीज़ इंश्योर करता है। पहला, दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक, मीन्स जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का उसको किसी भी तरीके का ड्रॉबैक ना देखना पड़े। दूसरा, दैट मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल, जो मनी मार्केट है वो स्टेबल बना रहे। ठीक है, ये था हमारा 4th पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। 5th पॉइंट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर सारा फॉरेन एक्सचेंज रखा जाता है। सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
ठीक, जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास ही जितना भी फॉरेन करेंसी होती है या रिजर्व होता है उसको सेंट्रल बैंक में ही रखा जाता है। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और सेंट्रल बैंक का ये काम भी होता है कि वो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखे, जिससे कि जो एक्सचेंज रेट है इंटरनेशनल मार्केट मनी मार्केट का वो मैनेज रहे या स्टेबल रहे। मैनेज्ड फ्लोटिंग रिफर्स to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieving stability of exchange rate for the domestic country। मीन्स मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सेल परचेज करते रहना, जिससे कि जो एक्सचेंज रेट है इंटरनेशनल मनी मार्केट में वो स्टेबल बना रहे, ठीक है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के लिए या डोमेस्टिक करेंसी के लिए। 6 पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक, क्लीनिंग हाउस फंक्शन यहाँ पर भी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि क्लीनिंग हाउस फंक्शन क्या होता है। ठीक, क्लीनिंग हाउस फंक्शन में क्या आता है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लीयरिंग हाउस। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ठीक, जो सेंट्रल बैंक होता है क्लीयरिंग हाउस के तरीके फंक्शन करता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। सपोज बैंक ए रिसीव्स अ चेक ₹10,000 ड्रॉन टू बैंक बी। अब बैंक ए को मान लो एक 10,000 रुपये का चेक मिला जो कि बैंक बी का है, एंड बी रिसीव्स अ चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन अ बैंक ए। और बैंक बी को क्या हुआ, एक 15,000 रुपये का चेक मिला जो कि बैंक ए पर ड्रॉन है। ठीक, ऑन बैंक ए। ठीक, बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। अब दोनों बैंक जो बैंक ए है और बैंक बी है, दोनों का अकाउंट कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक में है। द चेक्स ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। और जो दोनों चेक हैं वो सेंट्रल बैंक चले के थ्रू क्या होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक में उनके अकाउंट है उसके थ्रू। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक होता है वो कैसे काम करता है, क्लियरिंग हाउस के तरीके काम करता है। इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो ये क्या करता है, जो कैश ट्रांसफ़र होता है दो बैंक्स के बीच में उसको क्या करता है, अवॉइड करता है, और जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी कम करता है। कैश की जो रिक्वायरमेंट होती है बैंक को उसको भी कम करता है। नंबर 7 आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, उसका काम क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल में रखे। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसका काम क्या होता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सप्लाई ऑफ मनी का इकोनॉमी में उसको कंट्रोल में कर सके या उसको रेगुलेशन में रख सके। किस तरीके से, क्रेडिट क्रिएट करके, जो कि कॉमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक, द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, उसको क्यों ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत ये होती है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको बैलेंस रख सके। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट इज़ इंक्रीज्ड। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है, और डिफ्लेशन में क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है। सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन। जो सेक्शन 3 है कंट्रोल ऑफ मनी, इसमें हम लोग को आगे का मिल जाएगा। परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रो द स्टेबिलिटी। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए भी सेंट्रल बैंक क्या फोकस रखता है, जो स्टेबिलिटी है वो ग्रोथ होती रहे उसमें।
ठीक है, मीन्स ग्रोथ रिफर्स टू द सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी, मीन्स जीडीपी राइज करती रहे. स्टेबिलिटी रिफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. क्लियर है? तो ये थे हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन. अब फंक्शंस तो हम लोगों ने समझ लिए, ये भी समझ लिया किस तरीके से क्या रोल होता है किस जगह पे सेंट्रल बैंक का, ये समझ लिया. आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस. तो सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है. ठीक, तो सबसे पहला होता है जो सेंट्रल बैंक है. सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक्स दैट बैंक ऑफ ऑल बैंक इन द कंट्री. ऑल कॉमर्शियल बैंक फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, बैंकर्स बैंक होता है. ठीक है, और इनके अंडर में जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर में ही अपना वर्क करते हैं. ठीक, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स एंड एडवांस लोन्स टू देम बट इट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक. तो सेंट्रल बैंक होता है वो केवल बैंक के साथ ही डील करता है, उनको लोन देता है. ठीक है, लेकिन वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है. अब कॉमर्शियल बैंक क्या होता है. अ कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक. जो कॉमर्शियल बैंक होता है ऐसा बैंक होता है जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड ऑफर लोन टू द पीपल फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. और पब्लिक को या लोगों को लोन ऑफर करता है जिससे कि वो अपना कंजम्पशन कर सकें या जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकें. ठीक, इसी डिफरेंस में सेकंड पॉइंट है हमारा. द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स ब्रिंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. जो सेंट्रल बैंक होता है वो सप्लाई ऑफ मनी को होल्ड करता है. ठीक है, और या ये कह सकते हैं उसका प्रिंसिपल रोल होता है. और जो सेंट्रल बैंक होता है सोर्स होता है सप्लाई ऑफ मनी का. लेकिन इसके अगेंस्ट जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या होता है, केवल कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी में बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, उसको होल्ड नहीं करता है. ठीक है, होल्ड केवल सेंट्रल बैंक करता है सप्लाई ऑफ मनी को. थर्ड पॉइंट है the central bank is a custodian of forex reserve of the country. forex reserve means foreign exchange reserve. जो central bank होता है उसमें क्या होता है, सेंटर होता है किसके लिए, forex reserve के लिए. it conducts manage floating to regulate exchange rate of the domestic currency. वो क्या करता है, मैनेज फ्लोटिंग करता है जिससे कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल बना रहा है डोमेस्टिक करेंसी का अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसी. ठीक, और इसके अगेंस्ट में जो कॉमर्शियल बैंक है उसका काम क्या होता है. अ कॉमर्शियल बैंक इज नॉट कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, हाउएवर इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट. जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो कस्टोडियन नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, डील करते हैं. ठीक, उनका एक रोल होता है डीलिंग है, मतलब सेल और परचेज में फॉरेन एक्सचेंज के. ठीक, केवल प्रॉफिट के पर्पस से. नंबर 4 है द सेंट्रल बैंक इज अ नोट इशूइंग अथॉरिटी. इट इज अ करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसी को बोलते हैं करेंसी इशूइंग अथॉरिटी. लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक होता है इसके अगेंस्ट में वो क्या होता है, अ कॉमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज़ नॉट अ करेंसी अथॉरिटी. जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं होती है नोट्स इश्यू करने की, या उसको करेंसी अथॉरिटी नहीं होती है. नंबर 5 है द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो सेंट्रल बैंक होता है वो किस पर फोकस रखता है, जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी होती है इकोनॉमी की उस पर मेन फोकस होता है सेंट्रल बैंक का. और कॉमर्शियल बैंक का मेन फोकस क्या होता है, अ कॉमर्शियल बैंक फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो कॉमर्शियल बैंक का मेन फोकस क्या होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके. ठीक, तो ये था हमारा डिफरेंस किसके बीच में, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में. अब आपका काम ये है कि जितना मैंने आपको बताया इसको दोबारा से रीड करना
और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या वर्कशीट आपको वीडियो के बाद मिल जाएगी। आपका काम है उसको टाइम से करना और उसको मुझ तक टाइम से पहुंचा देना, जिससे कि जो भी कमियां है उसमें मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।